सिंह बरैया ने मुंह किया काला, दिग्विजय सिंह भी साथ आए नजर। फूल सिंह ने 50 सीटों पर बीजेपी के सिमटने का किया था दावा। 20,000 वोटों की एक स्लैब है। उन्होंने कांग्रेस 20,000 वोट अगर इधर के उधर हो जाए तो 100 सीटों पर फर्क पड़ जाता है, और 20,000 वोट कांग्रेस के माइनस कर बीजेपी में चिपका दिए जाएं तो 100 सीटें चली जाएंगी, और 100 सीटें अगर जाती हैं तो सरकार बदल जाती है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के समर्थकों ने भी अपना मुंह काला किया, दिग्विजय सिंह भी साथ आए नजर। 3 राज्यों में सीएम चेहरे को लेकर जारी है मंथन, मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर का इंतजार। राजस्थान के मुख्यमंत्री नाम पर सस्पेंस के बीच दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे शाम 5 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगी। राजस्थान में चुने गए विधायकों का वसुंधरा राजे से मिलने का सिलसिला जारी है। मारवाड़ जंक्शन से विधायक केसरराम चौधरी ने भी राजे से मुलाकात की है, कहा सबकी सहमति से चुना जाएगा मुख्यमंत्री। राजस्थान में सीएम के नाम पर जारी है सस्पेंस पर प्रभारी अरुण सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर के अभी फैसला बाकी है, विधायक दल की बैठक अभी तय नहीं। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उस पर ही सबको भरोसा रखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा रखना चाहिए, और जो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही निर्णय लेता है इस संबंध में। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का सीएम को लेकर बड़ा बयान, कहा सीएम पर जल्द होगा फैसला, किसी विधायक की बाड़ेबंदी नहीं है। अब चूंकि निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है और भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, तो बहुत अच्छा निर्णय पार्टी के प्रदेश हित में होगा। इंतजार है पर्यवेक्षकों का, उसके बाद विधायक दल की बैठक की तिथि तय होगी और उसके बाद शीघ्र ही सारे निर्णय होंगे। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के लिए 9 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में तय होगा सीएम का नाम, सूत्रों के हवाले से खबर। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, समारोह में कांग्रेस के कई बड़े नेता हुए शामिल। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने की तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान की निंदा, कहा बिहार के डीएनए वाले बयान पर माफी मांगे कांग्रेस। ये जो एकता को तोड़ने वाला गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है, इस पर सोनिया जी क्यों खामोश है, राहुल गांधी क्यों खामोश है, प्रियंका जी क्यों खामोश है, और नीतीश कुमार क्यों खामोश है, बिहार के मुख्यमंत्री, वो तो उसके पाठ है ना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने तेलंगाना सीएम के बिहार पर दिए बयान पर आपत्ति जताई है, कहा बिहार का डीएनए पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है। राज्यसभा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांसदों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य है, सभी सांसदों को विकसित भारत संकल्प यात्रा पर जाने को कहा। पीएम मोदी ने 3 राज्यों में बम्पर जीत का पूरी टीम को दिया श्रेय, का तेलंगाना में भी और मिजोरम में भी बढ़ा है बीजेपी का वोट प्रतिशत। इस छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना और मिजोरम में भी हमारा बल वृद्धि हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुआ है, और 3 राज्यों में हमने सरकार हमारे लोगों ने चुन चुका है। प्रधानमंत्री ने चक्रवात तूफान मिचोंग के कारण पीड़ित लोगों के लिए जताया दुख, कहा सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। जो साइक्लोन के कारण जिसको कठिनाई हुआ है और जो दुखद घटना घटे है, उसके लिए संवेदना प्रकट की है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, 3 राज्यों में बम्पर जीत को लेकर के पीएम का अभिनंदन किया गया। संसदीय दल की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का किया सम्मान, माला पहनाकर किए पीएम मोदी का स्वागत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में लगे मोदी की गारंटी के नारे, बीजेपी सांसदों ने खड़े होकर के लगाए नारे। कांग्रेस के ट्वीट पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा मुझे बहुत दुख हुआ है, प्रणाम करना मेरा संस्कार है। झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है, ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है।
बीजेपी नेता सुशील मोदी ने विपक्ष की बैठक स्थगित होने पर साधा निशाना, कहा सभी दल मिलकर भी चुनाव लड़ते तो हार जाते। लोग कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी, हम लोग का कोई सहयोग नहीं लिया, इसलिए हार हो गई। वो ये भूल जाते नीतीश कुमार और अखिलेश यादव कि मिलकर भी चुनाव लड़ते तो यही परिणाम होता। जेडीयू नेता सुनील पिंटू ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा 3 राज्यों की जनता ने मोदी है तो मुमकिन है को स्वीकारा है। सत्य यही है कि 3 राज्यों में की जनता ने जो बीजेपी का नारा था मोदी है तो मुमकिन है, उस पर मोहर लगाई है। अगर इस सत्य को हम नहीं स्वीकारते हैं तो हम 24 में कैसे किसी का मुकाबला करेंगे। सांसद सुनीता दुग्गल ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम हमेशा जीत का श्रेय खुद नहीं लेते हैं बल्कि टीम को क्रेडिट देते हैं। हमेशा से प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कभी भी जो है ना विक्ट्री को अपने ऊपर या कि सिर्फ एक किसी सिंगल मैन के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करते, बल्कि उनके हमेशा ये कहना होता है कि टीम वर्क है और टीम वर्क की वजह से ही जो है ये विजयश्री प्राप्त हुई है। जम्मू कश्मीर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला का बयान, जल्द चुनाव कराने की मांग। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह पर कसा तंज, कहा पीओके को वापस लाने में बीजेपी को रोका किसने। जब 370 को खारिज किए गए थे उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन सब कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा वापस लाएंगे ये कहते थे। कम से कम पीओके से एक सेब भी तो लाके दिखाओ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कांग्रेस पर दिया बयान, कहा गलत फैसलों की वजह से हारी है कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की एकता का संदेश कमजोर हुआ है। मेक इन इंडिया पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा मैन्युफैक्चरिंग में आजादी के बाद आया बड़ा बदलाव। 60 वर्षों तक भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कई तरह के बंधनों से बांधा गया। कांग्रेस का स्पष्ट था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कभी नहीं। आज देश में हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की एक अच्छी ग्रोथ हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग के कारण जो एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिला है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि अमित शाह को जम्मू कश्मीर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अमित शाह को कोई मालूम है, कोई जानकारी नहीं है। अभी जो हमले हो रहे हैं पीओके पर, जेएनके पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कसा तंज, कहा लालू यादव की बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। देखिए, लालू यादव एक नॉन सीरियस आदमी है, उनके किसी बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। अथवा वो बीमार भी रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। सांसद नवनीत राणा ने अमित शाह के बयान का किया समर्थन, कहा जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपनी गलतियां मानी लेकिन कांग्रेस ने उन गलतियों को सुधारा नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर टीएमसी सांसदों का गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन, गिरिराज सिंह के बयान की निंदा की। महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का निशाना, कहा टीएमसी सांसद ने राष्ट्रीय सुरक्षा से किया समझौता, उन्हें इसके लिए मांगनी चाहिए माफी। पटना में जाम में फंसे सीएम नीतीश कुमार, पार्टी ऑफिस से जा रहे थे सीएम आवास, जाम खोलने में अफसरों के छूटे पसीने। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 11 दिसंबर को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को रद्द की थी जमानत याचिका। 2 दिन के दौरे के लिए लखनऊ जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 11 और 12 दिसंबर को कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। दिशा सालियान केस को लेकर एक्शन में महाराष्ट्र सरकार, विधानसभा में सीएम शिंदे जांच टीम का ऐलान करेंगे। दिशा सालियान के पिता ने रिपब्लिक भारत से की बातचीत, कहा दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ। ओडिशा और झारखंड में इनकम टैक्स की छापेमारी, बीडीपीएल और आईटी की रेड, अब तक मिला 50 करोड़ कैश। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या पर बोले राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, कहा आरोपियों की गिरफ्तारी की दिशा में काम कर रहा है प्रशासन। रोहित गुदारा की दूसरी पोस्ट आई सामने, मूसेवाला के टच में होने के साथ जमीनी विवाद को भी बताया वजह।
गोदारा ने लिया अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम, कहा एक्सटॉर्शन मनी का कुछ हिस्सा गहलोत के बेटे के पास भी जाता था। गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सबूत और कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हत्याकांड में मारे गए नवीन शेखावत की मौत को बताया कुर्बानी।